जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त साकिब शाह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वाल सरकार। जी दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक होने जा रहा है वो खासतौर से यूथ के लिए होने जा रहा है, और जो कि अपने प्रोफेशनल करियर्स का स्टार्ट लेने जा रहे हैं और स्टेप अप करने जा रहे हैं। और बहुत इस टाइम पे बहुत कंफ्यूजन चल रही होती है जहन में, कौन सा करियर पकड़ें, कौन सा प्रोफेशन पकड़ें, कौन सी फील्ड सेलेक्ट करें और कहाँ से करियर का स्टार्ट लें। तो दोस्तों, सबसे पहली पॉइंट जो है वो तो ये है कि आपका जो है वो आपको ये पता होना चाहिए खुद से कि मेरी इंटेंशंस किस तरफ हैं। उस वक्त बहुत टेंशन है और दिमाग में उलझनें चल रही होती हैं कि कौन सा प्रोफेशन सिलेक्ट करें। कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि हम नॉन एक्सपीरियंस होते हैं, जीरो एक्सपीरियंस होते हैं और कोई तजर्बा नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तो हम प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होने जा रहे हैं। जब हम प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होंगे तो तभी तो हम सीखेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन उस वक्त तक कुछ मजबूरी आ जाती है, कुछ चीजें आ जाती हैं कि जिसकी वजह से इंसान सोचता है कि मैंने गलत प्रोफेशन सेलेक्ट कर लिया। और लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है, पैसे कमाना भी बहुत जरूरी है, मंथली सैलरी भी बहुत जरूरी है, या अगर बिजनेस कर रहा हूँ तो उसका मंथली प्रॉफिट भी बहुत जरूरी है। ये 10 मसले आ जाते हैं और इंसान अपने आप को बाउंड कर लेता है। होता नहीं है दोस्तों, अपने आप को बाउंड कर लेता है बाउंड्री में। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप। मैं दोस्तों बात यहाँ से शुरू करना चाहूंगा कि सबसे पहले जो है प्रोफेशनल लाइफ की जो दुनियावी नेमत होती है सबसे बड़ी, वो यही होती है कि उसका पैशन जो है, उसका शौक जो है वो प्रोफेशन बन जाए। खुद अपने आप को चेक करना है कि मेरी इंटेंशंस क्या है, मेरा शौक क्या है, मेरा पैशन क्या है। और हमें कोशिश करनी है कि अगर मैं वो कोई जॉब करने जा रहा हूँ तो मैं अपने पैशन से रिलेटेड पकड़ूं, या अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो वो भी मेरा पैशन से रिलेटेड हो। क्योंकि जो पैशन होगा और वो प्रोफेशन बन जाएगा तो उसकी इंटेंशन जो मजेदारी है वो कुछ और होगी, और जो मजबूरन हो रही होगी वो तो बस हो रही होगी। आलो ले लो। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, लाजमी नहीं है कि जो आपका पैशन है, बहुत सारे लोगों के पैशन ही नहीं होते, बहुत सारे लोगों की इंटेंशन ही नहीं होती, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका पैशन नहीं बन सकता प्रोफेशन। वहां आपने देखना है कि आपका प्रोफेशन क्या है और आपने अपने प्रोफेशन को पैशन कैसे करना है। जी दोस्तों, ये भी एक चीज है। ऐसे मुंडी हिलाओ और बोलो अच्छा है अच्छा है। आप प्रोफेशन को भी पैशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसा ही करें। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग खुश होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं अपनी जिंदगी से, और खुश होते हैं थोड़ा कमा के, ज्यादा कमा के भी खुश होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं अपनी जिंदगी से। क्यों? क्योंकि वो अपने शौक वाली उन्होंने प्रोफेशन सिलेक्ट किया होता है या अपने प्रोफेशन को शौक कर लिया होता है और वो उसको बखूबी निभा रहे होते हैं। अपने पैशन और प्रोफेशन को देखने की एक सबसे बड़ी निशानी ये भी है कि जो आपका काम आपको सुबह टाइम पे उठा नहीं सकता तो फिर वो आपका पैशन नहीं है। जो काम आपको अपने टाइम से पहले उठा दे तो वो आपका पैशन है। तो ये एक बड़ी निशानी है कि जो काम आपको टाइम पे ना उठा सके वो आपका पैशन है ही नहीं, और जो काम आप टाइम से पहले उठा दे या आपको सोने ही ना दे वही आपका पैशन है। तो यही एक बड़ा डिफरेंस आ रहा होता है कि जो वेल एक्सपीरियंस होते हैं वो उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे होते। वजह ये कि वो उनकी उसकी उस तरफ, उस काम की तरफ, उस चीज की तरफ उनकी इंटेंशन ही नहीं होती। और जो नॉन एक्सपीरियंस होता है और जिसको कुछ पता नहीं होता और वो बहुत कुछ चंद ही टाइम में उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका पैशन, उसका शौक था वो। जब हमारी कोई चीज, हमारा प्रोफेशन हमारा शौक हो जाता है तो फिर हम उसको काम को काम की तरह नहीं लेते, फिर हम उसको अपने शौक की तरह लेते हैं। उसमें हम अपना शौक पूरा कर रहे होते हैं, उसमें हम अपना 100% दे रहे होते हैं। जी दोस्तों, तो राइट प्रोफेशन सिलेक्ट करना। राइट प्रोफेशन क्या है? जो मैं कर सकता हूँ, जिस तरह मेरी इंटेंशन है, जो मैं विलिंगली करना चाहता हूँ, वो हमें सिलेक्ट करना जरूरी है। तो क्या होता है कि हम अपने टारगेट्स हमारे बहुत क्लियर होते हैं, हमारा एम बहुत क्लियर होता है कि मैंने क्या करना है। जब मुझे ये पता होता है कि मैंने क्या करना है तो मुझे ये भी पता होता है कि मैंने क्यों करना है। तो बहुत सारे लोग जिंदगी में एक ही चीज लेके चल रहे होते हैं, मैंने क्या करना है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि मैंने क्यों करना है। तो दोस्तों, मैंने क्या करना है इसके साथ साथ ये भी बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैंने क्यों करना है, कुछ वजह होनी चाहिए। अब हम जब इस लेवल पे आ जाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, तो हम हमारे लिए हम सबसे बेस्ट मोटिवेशन जो होती है वो हम खुद होते हैं। हम अपने आप को सुबह के काम के लिए रात में ही मोटिवेट कर रहे होते हैं कि मैंने सुबह उठ के ये करना है। हमारे रात कल के गोल जो है वो आज ही हम रात में सेट करके सोते हैं कि कल ये करना है, फर्स्ट हाफ में ये करना है, सेकंड हाफ में ये करना है, रात में ये मीटिंग अटेंड करनी है, ये गैदरिंग अटेंड करनी है। तो खुद ही मोटिवेट हो चुके होते हैं मेंटली, और हम उसको उठ के बेहतर तरीके से कर पा रहे होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वक्त के साथ साथ इसी तरह एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे टाइम के साथ साथ, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगी मेरे इस व्लॉग से आपको। और अपना एंड में यही कहना चाहूंगा कि अपने टारगेट्स और एम लाजमी सेट करें, छोटे करें बड़े करें, कोशिश करें बड़ा ही करें, क्योंकि जब बड़े टारगेट सेट होंगे तो बड़ी ही एफर्ट्स देगा बंदा। जब टारगेट्स ही छोटे होंगे तो वो छोटी छोटी एफर्ट्स करके ही अपने आप को मुतमईन कर रहा होगा, हाँ ये सोचा था ये कर लिया। जब आप बड़ा टारगेट सेट करेंगे
तो आप उसको अचीव करेंगे। आपको एक दिन से आपका टारगेट 1 साल में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन वो अचीव जरूर होगा। और टारगेट्स बड़े ही सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट लाजमी करें। आपका प्रोफेशन, आपका टारगेट, आपका पाथ, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए जिंदगी में। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, मैं किस लिए कर रहा हूं, मैंने 5 साल बाद कहां खड़ा होना है, मैंने 2 साल बाद कहां जाना है, मैंने क्या सिस्टम डेवलप करना है। ये सब चीजें जब क्लियर होना शुरू हो जाएंगी तो आपका प्रोफेशन आपका पैशन बनना शुरू हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट उसमें आना शुरू हो जाएगा, आपके साथ साथ आपकी टीम के इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएंगे। काम जो काम था वो फिर काम नहीं रहेगा, वो इंजॉयमेंट में तब्दील हो जाएगा और बहुत अच्छे माहौल में तब्दील हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी व्लॉग आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए और मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग रहेगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।